लगी है कि मैंने आज भगवान कन्हैया का भोग लगाया, तेरे घर नहीं आएंगे। ललता बोली है मेरे घर आएंगे। चंदा बोली नकटी तेरे घर क्यों आएंगे, मैंने पूरी रात हो गई भगवान को मनाते मनाते, वो तेरे घर नहीं मेरे घर आएंगे। शीला बोली पागल हो गए, क्या बहस कर रही है? कन्हैया को मैंने भोग लगाया, भगवान शंकर को मनाया, तुम मेरे घर आएंगे। ललता बोली तेरे घर क्यों आएंगे? चंदा बोली सन तेने भोग लगाया लेकिन तेरा भोग स्वीकार नहीं करेंगे। अब शीला बोली नकटी तेरा भोग नहीं स्वीकार करेंगे। जवाब दिया अरे बेटा करियो अरे को भजन, जवानी धोखा दे जाएगी। बेटी कर लियो अरे को भजन, जवानी पल में भगे जाएगी। मेरे श्रोता बंधुआ, धीरे धीरे समय आगे के लिए गुजरने लगा। शीला कहने लगी मेरे घर आएंगे, मैंने शंकर को मनाया। अब उधर में इस तरीका से वार्तालाप होने लगा है कि बुला रही थी हृदय से सब अपना चित चोर, प्रेम दीवानी राधिका और निकल पड़ी उसे ओर। जैसे राधा जी जो रहे भगवान की दीवानी, वो दीवानी और ललिता ने देखा गायब है, राधा आ रही है। राधा कौन है? वो दीवानी। दीवानी ए दीवानी, और जवाब दो। राधा बोली इधर आओ, ये बताओ कन्हैया कहाँ है? राधा बोली कन्हैया हमारी जेब निकालो। अब ललिता बोली मुझे लगता है कन्हैया तुम्हें मिल गए तो तुम उल्टी सीधी बातें करने लगे। हाँ मैं जो पूछ रही हूँ तुम्हें ये बता दो कन्हैया कहाँ है? राधा ने जवाब दिया तेरी किस्म ललिता मैं नहीं मान। बात कहता हूँ। अब उधर में धीरे धीरे जो है समय गुजरने लगा तो राधा बोली है तुम नहीं जानती हो, तुम नहीं जानती हो, मेरा श्याम से आत्माओं का प्यार है। तुम ये नहीं जानती हो कि मैं प्यार कौन सा करती हूँ। मैं कन्हैया से आत्माओं का प्यार करती हूँ। इस तरीका से समझा के बोली राधा। और सुनो, तुम ये बात कर रही हो कन्हैया कहाँ है? तो कन्हैया वहाँ है जहाँ उनके भक्त हैं, जाकर के देख लीजिए। और जवाब दिया है
विषयों का ही अरे नाता है। जवाब दिया राधा ने ललिता, तुम नहीं जानती हो, तुम नहीं जानती हो, ये जो विवाह का प्रेम होता है ये प्रेम थोड़ी होता है। प्रेम तो आत्माओं से करना चाहिए, लेकिन तुम बावरी हो, तुम जानती कहाँ हो। सुना मैं ऐसा बाग चाहती हूँ कलियां खिली रहे, आत्मा से आत्मा शांति रहे, अखियों नजर अखियां मिली रहे। तुम नहीं जानती हो लगता ऐसी ला, तुम ये गलत सब कर रही हो। राधा के बस में कन्हैया है नहीं। मैं तो एक ऐसा बाग लगाना चाहती हूँ जिसकी कलियां जो है दिन प्रतिदिन खिली रहे और आत्माओं का आत्माओं से प्यार बना रहे। और बोले मैं ऐसा बाग चाहती हूँ जिसकी कलियां खिली रहे, आत्मा से आत्मा शांति रहे, अखियन से अखियां मिली रहे। याद रहे मेरे श्रोता बंधुआ, इस तरीका से राधा जो है ललिता को समझा रही है, तुम नहीं जानती हो। भगवान कन्हैया वहां निवास करते हैं। मैं तुम्हें बता दूं जहां हरि कीर्तन हो रहा होगा, भगवान की हरिहर चर्चाएं चल रही होंगी, जहां संत महात्मा विराजमान होंगे, सत्संग हो रहा होगा, वहां मेरे कन्हैया निवास कर रहे होंगे। हम पागल गंवारन में क्या करेंगे कन्हैया। याद रहे मेरे श्रोता बंधुओं, इस तरीका से जो है राधा जी ने जवाब दिया है कि यों कह कर चलने लगी गोदोहकर सुकुमारे, मुस्काए मोहन तनिक और छिपते भाव निहार। राधा जो रहे गोद होकर जैसे ही चली, भगवान कन्हैया मुस्काने लगे। राधा एकदम आवाज लगाई है राधा। अब जैसे ही आवाज को लगाया मेरे श्रोता बंधुआ, तो राधा जो है मूर्छित हो गई। इतनी बड़ी प्रेम दीवानी थी। भगवान कन्हैया ने आवाज लगाई राधा, और वो तनिका टकी चितवन करी गई चोट सुख मारी पे, करी गई चोट सुख मारी पे। करके चली, भगवान ने आवाज लगाई राधा, और राधा शब्द सुना और कानों में गया। राधा मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी।
अब ये देखने लगी कन्हैया कहीं दिखाई नहीं दिए तो मूर्छित हो गए। वो श्याम श्याम कह रही है। हो गई शिथिल सी विकल देह, हाथ से दुहनिया छूट पड़ी, लुट गई लुटेरा निकल गया, याद रहे मेरे नौजवान साथियों, धीरे धीरे समय गुजरने लगा। जैसे ही राधा जो है हाथों से ध्वनियां छूट पड़ी है, जमीन पर गिर पड़ी है। श्रोता बंधुओं, धीरे धीरे जो है समय गुजरने लगा है। उधर में मैया कीर्ति ने दृश्य को देखा, जवाब दिया राधा, राधा तुम कहाँ जा रही हो मुझे छोड़ करके? मैया कीर्ति घबरा गई है। उधर में सखियाओं को पास में बुलाया, कहा हे सखियों, राधा परेशान हो गई है, राधा परेशान हो गई है, क्या करना चाहिए? याद रहे मेरे श्रोता बंधुओं, बताया जाता है कीर्ति जवाब दे के बोली है, कि बोली आली क्या करती हो, और ऐसे कुछ काम न होगा रे, जब कोई गुनिया नहीं मिला तब तक आराम न होगा रे। याद रहे श्रोता, कीर्ति ने जवाब दिया, ललिता, शीला, चंदा और वैसे क्या कर रही हो? अरे तुम्हें ये दिखाई नहीं देता है राधा जमीन पर पड़ी है, और तुम यहाँ बैठी बैठी क्या देख रही हो? जब तक कोई गुनिया नहीं मिलेगा राधा को आराम कैसे होगा, कैसे होगा? बोली उधर में कीर्ति जो है इतनी बात कह के रो गई है। शीला, मुझे ये नहीं मालूम पड़ता है भूत है कि पिशाच है या कोई जादू टोना कर गया। आज कीर्ति रोने लगी, लाले भैया इतनी के बात साथियों, मैया कीर्ति जो रहे हल्की से रोने लगी है। लाली बेटा जाओ ना, किसी वैद्य को ढूंढ करके लाओ, किसी गुनिया को ढूंढ करके लाओ, मेरी लाली को फायदा मिल जाए। आज राधा जो है
नवज नहीं चल रही। अब उधर में ललिता जो रहे तो दौड़ी दौड़ी गई, भगत को लेके आई और भगत जी अपनी भगतई को शुरू करने लगे, लेकिन राधा को कोई फायदा नहीं मिला। उधर में मेरे श्रोता बंधुओं डॉक्टरों को बुलाया, डॉक्टर भी नवज देख के कहने लगे मैया इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब डॉक्टरों ने अपनी विद्या को बंद कर लिया, लौट गए हैं। आज मैया कहने लगी लाली आज मेरी राधा मुझे छोड़ के जाएगी क्या? ललिता बोली तुम नहीं मैया ऐसे न कहो, मैं अभी जाती हूँ और अभी एक वैद्य को लेके आती हूँ। आज ललिता जो रहे तो दौड़ी दौड़ी गई और जाके यशोदा मैया के दरवाजे पे आवाज लगाई, यशोदा मैया, ए यशोदा मैया। जवाब नहीं दिया। यशोदा मैया, यशोदा निकल के आई बाहर, कहा ललिता तुम क्या करने आई हो? ललिता बोली मैया ये बाद में पूछना, पहले तुम ये बताओ वो कन्हैया कहाँ है? ये चल छोड़ कहीं खेल रहा होगा, आजा लली बैठ पानी लेके आओ। नहीं पहले कन्हैया को बता मैया। अच्छा आखिर बात क्या हुई है? ललिता बोली मैया वो गोरी गोरी जो लली थी ना, गोरी गोरी, अरे वो राधा कीर्ति की वृषभान की दुलारी बरसाने की रहने वाली, हाँ बोल बोल बोल, उसको काले नाग ने डस लिया है। ए यशोदा बोली काले नाग ने डस लिया तो कन्हैया को क्या पूछ रही हो? अरे वो कब से? और वो कोई डॉक्टर वॉक्टर है क्या? कोई वेद है कि भगत है? ललिता बोली मैया भगत न डॉक्टर न वेद कोई नहीं, लेकिन तुम बस ये बता दो कन्हैया है कहाँ? अब उधर में यशोदा बोली सुन, अगर बिटिया राधा परेशान है तो जा यहीं कहीं कदम के नीचे मुरली बजा रहा होगा, ले जा पकड़ ले जा। ललिता जो रहे पीछे को लौट के चले और भगवान कन्हैया रास्ता में आ रहे हैं। जवाब दिया ललिता क्या कर रही हो? कन्हैया ने जवाब दिया ललिता, तो ललिता बोली कन्हैया हाँ वो दीवानी हाँ तो क्या हुआ दीवाने को? अरे वो राधा हाँ क्या हुआ? अरे उसको काले नाग ने डस लिया। हाँ तो मैं क्या करूं? चलो ना। मैया कीर्ति ने बोला किसी वैद्य को लेके आना, हमें तो कोई वैद्य नहीं मिला। अब कन्हैया कहने लगे ललिता अब भगतई तो हमसे आते ना है, तुम कह रही हो तो चलो चलते। और जैसे ही ललिता के साथ में भगवान कन्हैया जो रहे चले बरसाने की तरफ मेरे श्रोता बंधुआ भगवान कन्हैया चले। और जैसे ही सखियों ने देखा कि आ गया और जैसे ही सखियों ने देखा आगे बढ़े तो ललिता बोली दूर हट क्या हट जा, कन्हैया आ गए अब तो राधा ठीक हो जाएगी। कीर्ति बोली ललिता ये कौन है? अरे तुम नहीं जानती हो, ये तुम्हारे यहाँ करता है ना, सामरे यशोदा मैया के दुलारे। अच्छा ये भगतई कर लेते हैं, तुम चुप्पा धरी रहो, अभी राधा ठीक हो जाएगी, क्योंकि ललिता को पूर्ण विश्वास था। और कन्हैया ने जैसे जानते तो कुछ नहीं, आगे बढ़े और बोले ललिता लाओ पानी का लोटा लेके आओ। ललिता ने बोला ये रखा है। अच्छा नींब के जोहरा लेके आओ। ललिता ने बोला तुम्हारी सपा फूट गई, ये दरा तो है। अच्छा भगतई मतलब पहले से चल रही है, बहुत दिन हो गए भगतई को चलते चलते, राधा कब से परेशान है। अरे ललिता तुमने बहुत गलत किया, मुझे इतने दिन बाद बुलाया, राधा बहुत दिन की परेशान हो गई। अच्छा और ऐसा करो तिलक विलक। ललिता ने बोला सब कुछ तैयार है, तुम भगतई चालू करो ना। और भगवान कन्हैया ने अपनी भगतई को चालू किया। राहुल अरे काली काली दे दे ताली प्याली चढ़ाऊं, कोई नीला हरा हो रतिया गठीला डालू जल में धोए। अरे कारी ने खायो खारो इधारे मैं ना जानू धोए। राधा उठो ना। और जैसे ही जवाब दिया राधा,
दीवानी और दीवानी गई तो राधा के भनक गए बहू का। अरे कछु कान में कर दे वाहे करई राधा सोए। राधा जैसे ही जवाब दियो राधा, और उधर में राधा को मालूम पड़ी कि कन्हैया आ गए। मेरे श्रोता बंधुओं उधर में जैसे ही जवाब दिया है, धीरे धीरे जो है समय गुजरने लगा है। श्याम सुंदर ने राधा को जवाब दिया और राधा ने श्याम सुंदर को देखा। अखियां खोली, अखियां खोली तो कन्हैया दिखाई दी। बोले कन्हैया आ गए तुम? हाँ। ओ पागल तूने इतना ड्रामा क्यों किया? राधा बोली कन्हैया तुम्हारी कसम जब हम गायब होकर के खिरक से जा रहे थे ना, हाँ, और जैसे ही तुमने जो आवाज लगाई, कन्हैया बोले हाँ गलती तो की है मैंने। तो जो तुमने जो आवाज लगाई और फिर तुम दिखाई नहीं दिए, तुम्हारी यादों में खो गई थी। जब ये बात बताई है तो भगवान कन्हैया बोले राधा तुम इस तरीका से नहीं करोगी आज से। मैया कीर्ति कितना परेशान होती है, सारी सखियां जो है कितना परेशान होती है, और राधा उधर में जैसे भगवान कन्हैया समझाने लगे हैं तुम नहीं जानती हो, तुम प्रेम दीवानी हो, मैं जानता हूं तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। और सुनो मैं आज तुम्हें ये वरदान दे रहा हूं कि जो पद लक्ष्मी जी का है, जो पद पार्वती जी का है, वही पद मैं आज तुम्हें दे रहा हूं। आज भगवान कन्हैया कहने लगे हैं संबंध हुए प्रेम मेरा और तुमसे न कभी है प्यारा। जवाब दिया है राधा ये आत्माओं का प्रेम जो है ना, ये तुमसे कभी दूर नहीं है मेरा। अरे तुम मुझसे प्यार करो मत करो, लेकिन जो आत्माओं का प्यार है ये मेरा तुमसे हमेशा के लिए रहेगा। और जो पद लक्ष्मी जी का और जो सीता जी का और जो पार्वती का पद है, आज मैं पद तुम्हें दे रहा हूँ, वही पद तुम्हारा है। आज प्रेम मेरा है तुमसे राधा प्यारा, जो पद है लक्ष्मी सीता का वो पद है देवी तुम्हारा। और क्या महाराज कन्हैया ऐसे कह रहे हैं, अरे राधा को वरदान करे की बात से रम गए। सोता कहीं के इतनी बात सवरिया से रम गए। सोता कहीं के इतनी बात कन्हैया से रम गए। नौजवान साथियों, भगवान कन्हैया इतनी बात कह करके अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय गुजरने लगा है।